तो फ्रेंड्स मेरे पास है सीलिंग फैन और इसमें हम बेरिंग रिप्लेस करेंगे और अगर इसकी मोटर ख़राब होगी तो मोटर भी चेंज करेंगे। और इसके अलावा इसके बेरिंग आप बिना पुलर के कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए वीडियो बनाया है। तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए, आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने आगे देख लिया, सीलिंग फैन हमारा जाम है और जाम की वजह से इसमें दिक्कत आ रही है, बिल्कुल जाम है, घूम नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पंखा हीट होता है। जब ये कंडीशन आ जाती है, उसका ग्रीस क्या है, सूख जाता है। और ये रीज़न होता है कि हल्का ग्रीस हम डालते हैं सीलिंग फैन के बेरिंग में। तो यहाँ पर हम इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद अब इसके कवर निकालना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि इसके बेरिंग मतलब पुराना ग्रीस सूख के चिपक चुका है। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपकी सीलिंग फैन की वाइंडिंग सही है तो आप इस ट्रिक को ना अपनाएं, और अगर अपनाते हैं तो आपको हो सकता है इसमें लीड निकालनी पड़े। अगर लीड बचानी है तो इसमें स्लीव डाल लें तारों में, नहीं तो ये लीड ख़राब हो जाएगी। तो हल्का सा कवर को गर्म करना है आपको, ना कि शाफ्ट को। कवर को गर्म करेंगे तो आसानी से फिर आप इसको जब उठाएं तो आसानी से इस तरीके से निकल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं हल्का सा गर्म किया मैंने और आसानी से निकल गया। अब हालांकि मैंने पहले इसमें खूब ट्राई किया था, चोट वगैरह खूब मारी थी इसमें, तो जिसकी वजह से इसके पेपर वगैरह हीट हो चुके थे। वाइंडिंग इसकी सही थी, लेकिन वैसे तो नहीं बोल रही थी, लीड पे फॉल्ट था, नीचे से लीड जली हुई थी। लेकिन अभी ये पंखा वाइंड करना पड़ेगा क्योंकि पेपर सारे हीट हो चुके हैं। इसका बेरिंग यहाँ से नीचे वाला भी जाम था और ऊपर वाला भी जाम है। तो अब इसको हम बाहर निकालेंगे। तो हल्का सा हमने उसको गर्म किया है, गर्म की वजह से क्या है कि हल्का सा हम इसमें से पेचकस ठोक कर निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखें ये एल्यूमिनियम से वाइंडिंग है और हम इसमें कॉपर की मोटर डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखें अब इस बेरिंग को बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो इसमें क्या करना होता है, आपको हल्का सा इसको और गर्म करेंगे बेरिंग को। अगर आपकी वाइंडिंग सही है और आप ये ट्रिक अपनाते हैं तो नीचे इसमें कोई लोहे का पतरा लगा ले तो हीटिंग मतलब पेपर पर ना, मतलब वाइंडिंग पर ना जाए, सिर्फ बेरिंग पर जाए। अभी क्या है, वाइंडिंग ख़राब है तो मैं इसमें कोई सावधानी नहीं बरत रहा हूँ। तो अगर आपकी वाइंडिंग सही है और आप इस ट्रिक को अपनाते हैं तो सावधानी ज़रूर बरतें, नहीं तो क्या है पूलर से निकाल सकते हैं, अगर पूलर आपके पास है तो। यहाँ पर आप देखें ये थोड़ा सा गर्म किया और गर्म करने के बाद तुरंत हम हल्के से मतलब चोट मारेंगे और आसानी से बाहर आ जाएगा। तो इसमें क्या है, जो पुरानी ग्रीस होती है वो सब जल जाती है। और मैंने यहाँ बहुत स्पीड से इसको गर्म कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को अपनाते हैं तो हल्की फ्लेम पे इसको गर्म करें ताकि बेरिंग ही गर्म हो पाए और चीज़ गर्म ना हो पाए। तो यहाँ से पेच कर लगा के हल्का सा इसको ठोकेंगे तो बहुत ही आसानी से ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो हम इसको हल्का हल्का सा ठोक रहे हैं, बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखें। और नीचे वाला बेरिंग भी आपको निकाल के दिखाऊंगा मैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पूलर नहीं होता तो ये ट्रिक अपना के हम निकाल सकते हैं, लेकिन वाइंडिंग ख़राब है तो इस ट्रिक को यूज करें। वाइंडिंग सही है तो आप इस ट्रिक को बहुत ही सावधानी से बरतें। हालांकि सही वाइंडिंग में भी ये वर्क कर जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। यहाँ देखें बेरिंग निकल चुका है हमारा। अब बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे इस तरीके से। और इसमें हल्का सा इसमें चोट मारेंगे तो चोट मारने के बाद ये बाहर इस तरीके से निकल जाएगा। ये देखें निकल चुका है, तो ये निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा बेरिंग है जो इसका 1 नंबर वाला, इसको निकालेंगे। तो इसके लिए भी हमको हल्का से इसको गर्म करना होगा। और इसको आप बेरिंग को गौर से देखना, जैसे ही गर्म होगा तो अपने आप बाहर आ जाएगा, क्योंकि नीचे इस पर स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग जैसे ही मतलब प्रेशर देगी रही है, ये देखें बाहर आ गया, देखो अपने आप बाहर आ गया। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक होती है। इस ग्रीस क्या है कि इसका जब सूख कर चिपक जाता है तो वो एक तरह से मतलब फेविक्विक का सा काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरिंग हमारे निकल चुके हैं। अब हम इसमें नए बेरिंग रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें अब हमारे पास क्या है कि वो एल्यूमिनियम वाइंडिंग थी और हमारे पास स्टेटर कंप्लीट रखा हुआ था और ये स्टेटर था हमारे पास कॉपर से। तो अब हम इसको कॉपर वाला स्टेटर इसके अंदर डालेंगे। ये देखें यहाँ पर सेम स्टेटर है, अगर सेम स्टेटर है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टेटर में फ़र्क है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम अब इसमें नए बेरिंग डालेंगे 6201 और 6202। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, दोनों बेरिंग है। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों बेरिंग हमारे पास हैं। तो यहाँ पर हम 1 नंबर बेरिंग निकालेंगे और
दो बेरिंग नंबर निकालेंगे, दोनों को मतलब 2 नंबर वाला बेरिंग है जो ऊपर के कवर में, उसको फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये 1 नंबर है और दूसरा बेरिंग इसमें ठोक कर इसको यहाँ पर हमने फिट कर दिया है और इसको अच्छे से हम ठोक लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे और इसकी रिंग बिठा के हम देखेंगे इसमें। तो आपको क्या करना है, रिंग बिठा के देखनी है, ये स्टेटर इसका बाहर नहीं रहना चाहिए और दूसरा कवर भी इसके अंदर आप बेरिंग ठोक लेंगे। तो बेरिंग हम इसके अंदर ठोक लेंगे, बहुत ही आसान है। पहले कवर में बेरिंग ठोकें क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगाना ज़रूरी है। ये देखें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको साफ करके इसके अंदर से मतलब जो ये गंदगी जमी हुई है इसको क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्लीन करने के बाद इस बेरिंग को हम इसमें लगाएंगे। तो बेरिंग यहाँ पे आप देखें इस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन पहले कवर में ठोक लें आप, दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि स्प्रिंग होती है तो उसको दबाव देती है बेरिंग पर। ये देखें, तो यहाँ पर आप देखें हमने इसको लगा दिया है और यहाँ पर रिंग इसकी फिक्स आनी चाहिए। रिंग फिक्स आएगी और पेच का सेंटर देखते हुए हम इसको फिट कर देंगे। तो उसके बाद क्या है कि हमारा कंप्लीट पंखा फिट हो जाएगा और फिट होने के बाद हम इसको आपको चलाकर भी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये हमने फिट कर दिया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो 3 पेच है इनको लगा देंगे। सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। और गर्मियों के मौसम में क्या ही पंखे ज़्यादा चलते हैं तो इसमें ग्रीस जब भी आप डालें तो बहुत ही अच्छा डालें जो ज़्यादा हीट को सहन कर सकता है। तो जेल वाला ग्रीस आता है, काफ़ी अच्छा आता है, तो उसको आप इसमें यूज करें। हल्का जितना ग्रीस होता है तो वो क्या सूख जाता है गर्म होकर, तो जिससे ये दिक्कत हमें आती है। तो यहाँ पर आप देखें हम क्या करेंगे, इसमें ये तीनों पेच हमने इसमें यहाँ पर लगा लिए और पेच लगाने के बाद हमारा सीलिंग फ़ैन जो कंप्लीट फिट हो जाता है और फिट होने के बाद हम आपको इसका कनेक्शन करके चला कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें 3 पेच हैं, तीनों पेचों को लगा लीजिए, बहुत ही आसानी से फिट हो जाएगा। कोई भी किसी भी तरह की समस्या आपको इसमें नहीं आएगी। अब इसका चार्ज की हम बात करें तो कितना चार्ज इसका होना चाहिए, तो देखो मान लीजिए बेरिंग आपके कितने की बात है, लेकिन बेरिंग का कम से कम 150 से 200 रुपये आपको लेना चाहिए अगर कस्टमर आपके पास लाता है तो। और वाइंडिंग का आप कितना ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 500 रुपये इसका वाइंडिंग का चल रहा है, तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। या फिर कंप्लीट दोनों चीज़ों का लगा के आप 600 रुपये भी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा सीलिंग फ़ैन में नहीं लेना चाहिए क्योंकि सीलिंग फ़ैन 1000-1500 रुपये का सीलिंग फ़ैन आ जाता है इस तरह का। अगर बहुत महंगा फ़ैन है तो बात अलग है, लेकिन और इतनी ही कॉस्ट आती है सीलिंग फ़ैन में। अगर वाइंडिंग है तो 500 रुपये और बेरिंग है तो कम से कम 200 रुपये। और अगर आप खुद लगा के आ रहे हैं और खुद ही खोल के ला रहे हैं तो उसका चार्ज अलग होना चाहिए क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है, तो ये मतलब इसका सर्विस चार्ज होना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताएं आपके यहाँ पर वाइंडिंग का कितने लेते हैं और बेरिंग चेंज करने के कितने लेते हैं, पंखा लगाने के खोलने के, मतलब अपने कमेंट हैं जो दें जहाँ, ताकि हमें पता चले कहाँ पर क्या रेट चल रहा है। और रेट बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि जैसे महंगाई बढ़ रही है सब चीज़ की, तो हमारे रेट वहीं के वहीं फिक्स हैं। और आप कमेंट करके बताएं ताकि हमें पता चले। तो यहाँ पर देखें कनेक्शन मैंने कर दिए हैं और यहाँ पर सबसे पहले अर्थिंग चेक करेंगे, अर्थिंग नहीं है। और यहाँ पर इसके वायर लगा के सीरीज में मैंने इसको लगाया और यहाँ पर चला के दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें पंखा हमारा फर्स्ट क्लास चलने लगा है, कोई भी किसी तरह की दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस तरीके से आप भी अपने सीलिंग फ़ैन के बेरिंग चेंज कर सकते हैं और उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने आपको इस सीलिंग फैन में बेरिंग चेंज करके बताया। इसके अलावा कोई भी कैसा भी सवाल हो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।